भक्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बांके बिहारी जी जो हैं, वो मंदिर छोड़कर चले गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे हमारे बांके बिहारी मंदिर से। जी हाँ, उनकी जो मूर्ति है, वो गायब हो गई थी। ये कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में आपको मैं पूरी की पूरी आज जो कहानी है, वो बताने वाला हूँ। समय-समय पर आप लोग सुनते रहते होंगे कि जो बांके बिहारी जी की मंदिर की मूर्ति है, वो भैया गायब हो जाती है। और आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी और सुनी होगी कि बांके बिहारी जी मंदिर की जो मूर्ति है, उनके आगे हर 1 मिनट बाद पर्दा डाल दिया जाता है, काला पर्दा जो होता है, उनकी मूर्ति के आगे गिराया दिया जाता है। अब एक्चुअल में इसके पीछे क्या प्रथा है, क्या कहानी है, ये भक्तों को बहुत ही कम पता है। और पता है तो भी सिर्फ इतना पता है कि जो हमारे बिहारी जी हैं, वो किसी भी भक्त के साथ चले जाते हैं। उनको ये तो पता है कि भक्त के साथ चले जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा हुआ है, और हुआ है तो कब हुआ है। तो आज मैं इसी की पूरी जानकारी और कहानी आपको बताने वाला हूँ। और जब भी आप जाएं बांके बिहारी मंदिर में, तो आप हमारे जो बांके बिहारी जी की कथा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा और उनकी नजरों से एक बार नजरें जरूर मिला के देखिएगा। तो स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर बांके बिहारी जी की जय और श्री राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कथा को। देखिए, जो हमारी बांके बिहारी मंदिर है, वो तकरीबन 500 साल पुराना है। और इनकी जो ये मूर्ति है, जो जो श्याम रूप है उसके अंदर है, कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है, वो लकड़ी की बनी हुई है। और ये हमारे श्री राधा जी और हमारे ठाकुर जी दोनों का सम्मिलित रूप है। क्योंकि भक्तों को अलग अलग देना पड़ता था, इसलिए जो हमारे हरिदास जी हैं, उनके द्वारा ये जो मूर्ति है किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है। ये जो स्वामी हरिदास जी थे, उनके द्वारा प्रकट की गई थी। एक बार 500 साल पहले जो श्री हरिदास जी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भैया उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, आप एक सम्मिलित रूप में अपने जो दर्शन है वो दें, और अपना जो एक मूर्ति है वो प्रकट करें। तो उनको सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, और उसके बाद उनको बताया कि भैया मेरी जो मूर्ति है वो इस जगह पर है। और जब जो हमारे हरिदास जी थे, उन्होंने उस जगह की खुदाई करी, तो वहां पर बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो मिली। तो तब से ही ये जो मूर्ति है बांके बिहारी मंदिर के अंदर स्थापित है। अब बात करते हैं कि जो ये बार बार जो पर्दा गिराया जाता है, और जो हमारे बिहारी जी हैं जो भक्तों के साथ चले जाते हैं, एक्चुअल में उसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, बिहारी जी जो है ना, वो भाई सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं। और अगर कोई भी ऐसा भक्त आता है जो उनकी नजरों से नजरें मिलाता है, और उनसे इस चीज का आग्रह करता है कि हे प्रभु, हमारे साथ आप चले चलिए, या फिर उनसे प्यार भरी नजरों से उनसे आंखें मिला लेता है सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो ठाकुर जी बहुत बार ऐसा होता है, और उससे अगर भक्त के अंदर सच्ची श्रद्धा है, तो बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर उसके साथ ही चले जाते हैं। एक बार कहानी बताई जाती है कि राजस्थान के एक राजा हुआ करते थे, आज से कई 100 साल पहले। तो वो दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के मंदिर में आए। तो उन्होंने उस समय जो पर्दा गिराने की जो प्रथा थी वो नहीं चलती थी। तो जो राजा थे राजस्थान के, उन्होंने बांके बिहारी जी को बहुत प्यार भरी नजरों से देखा, और लगातार उनकी आंखों के अंदर देखते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो दर्शन करके अपना जो राजमहल था उसमें चले गए। ठीक है। और जब भक्त वापस, जो वहाँ के मंदिर के पुजारी थे, जब वो भगवान को भोग लगाने आए, तो उनको पता चला कि भैया बांके बिहारी मंदिर से बांके बिहारी जी गायब हो चुके हैं, अंतर्ध्यान हो चुके हैं। फिर उनको बहुत मुश्किल से ढूंढा गया, उनको मनाया गया, बहुत पूजा अर्चना की गई, तब जाकर दोबारा से बांके बिहारी जी मंदिर की जो मूर्ति है वो दोबारा से भैया वहां पर प्रकट हुई और वहां पर स्थापित हुई। इस तरह कहा जाता है कि हमारे बिहारी जी कब किस भक्त के साथ उसके रंग में होकर और उसके प्यार में बंधकर कब किसके घर चले जाएं, ये भाई किसी को भी नहीं पता होता है। एक बार की बात बताई जाती है कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर एक गरीब दंपति दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको कोई भी संतान नहीं होती है। वो बूढ़े दंपति जो होते हैं, जब दर्शन करने के लिए आते हैं और बांके बिहारी मंदिर में, श्री बांके बिहारी मंदिर की जो मूर्ति है उनके अंदर एकटक देखते रहते हैं, और देखते रहते हैं, और वो मन ही मन ये कामना करते हैं कि काश हमारे साथ भी आपके जैसा, या हमारे पास भी आपके जैसा एक पुत्र होता, और आपके जितना ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र हमारे पास होता। तो जब ठाकुर जी ने अपने भक्त की ये इच्छा सुनी, तो उसके बाद ये हुआ कि जब वो दंपति मंदिर से बाहर निकले
और अपने घर की तरफ जाने लगे तो उनके पास एक छोटा सा बालक आया, जो बहुत छोटा सा बालक था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा तेजस्वी दिख रहा था। और वो जो तेजस्वी बालक था वो उन दोनों के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। जब बहुत जिद करने लगा तो भैया वो बूढ़े जो दंपति थे वो उसको लेकर भैया अपने साथ चलने लगे। उसके बाद जब मंदिर के पंडित थे वो भगवान को भोग लगाने आए तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी की मूर्ति जो है फिर से गायब हो गई। अब जब वो मूर्ति वहां से गायब हो गई तो वहां के जितने भी पंडित थे वो मंदिर से बाहर भागे और भागते हुए बिहारी जी को खोजने लगे। तो एक पंडित की नजर जो थी वो एक बालक के ऊपर पड़ी जो कि बूढ़े माँ बाप के साथ जा रहा था। देखने से ही वो बालक जो था, पंडित को पता चल रहा था कि भैया बहुत तेजस्वी बालक है, और देखते के साथ ही वो पंडित बांके बिहारी जी को पहचान गया और वो भागता हुआ गया और सीधा उस बालक के पैरों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा कि हे भगवान, अगर आप इन माता पिता के साथ चले जाएंगे, इन बूढ़े दंपति के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो मंदिर के अंदर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं आपके दर्शन करने के लिए, उनका क्या होगा? अगर आप ही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हे प्रभु, आप मंदिर छोड़ के ना जाए, आप हमें छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए। जब इस तरीके से जो पंडित था वो कामना करने लग गया, इच्छा करने लग गया ठाकुर जी से, तो जो बालक था भैया वो हंसा और वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो जैसे ही अंतर ध्यान हुआ तो उन जो दंपति थे उनका ध्यान गया बालक के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि भैया वो तो बालक ही गायब हो गया। और जब पंडित और दंपति दोबारा मंदिर में आए तो पता चला कि वहां पर जो मूर्ति थी वो दोबारा से प्रकट हो गई थी। तो देखिए, इस तरीके की बहुत सारी कथाएं हैं। जब बांके बिहारी जी जब मर्जी मूर्ति जो है वहां से गायब हो जाती है और अपने आप प्रकट हो जाती है। तो इस सब चीजों को देखते हुए वहां का जो प्रशासन था, मंदिर प्रशासन था, उन्होंने भैया एक ये रूल बना लिया कि हर 1 मिनट बाद जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है उनके आगे पर्दा गिरा दिया जाएगा और उसके बाद फिर पर्दा उठा दिया जाएगा। इसका रीजन ये था कि कोई भी भक्त बांके बिहारी जी से सीधी नजर ना मिला पाए, क्योंकि अगर कोई भी भक्त अभी के समय में भी बांके बिहारी जी से सीधी नजर मिलाता है और उसकी नजर में वो प्यार है जो जिसकी वजह से भगवान बंधे चले जाते हैं, तो भैया वो अभी भी मंदिर से चले जाते हैं और उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्रभु को रोकने के लिए इस तरीके का जो रूल है वो मंदिर द्वारा बनाया गया है। तो आप खुद सोचिए कि दुनिया भर में इतने मंदिर हैं, किसी के अंदर भी ऐसा जो प्रथा है, रूल है, वो फॉलो नहीं करा जाता। सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही क्यों कराया जाता है? वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि भैया वहां पर बिहारी जी किसी के साथ भी चले जाते हैं और बिहारी जी का कुछ नहीं पता होता कि वो आप दर्शन करने जाएं और आपके साथ ही आपके घर आ जाएं। तो इस सब चीजों को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये प्रथा बनाई है। तो जब भी आप दर्शन करने जाएं, बिहारी जी के वृंदावन में जाएं, तो एक बार उनसे आंखें जरूर मिला के देखिएगा और उनको प्यार से बुला के देखिएगा। आप जरूर देखिएगा कि भैया वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो ये मैंने आपको पूरी की पूरी कथा बताई है, पर्दा गिराने के पीछे का जो कारण था और जो मूर्ति गायब हो जाती है, ये कथा आपको कैसी लगी भैया जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर श्री बांके बिहारी जी की जय लिख दीजिएगा और राधे राधे लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जय श्री राधे।